तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब एक नए टॉपिक के साथ में हम आपके साथ आए हैं, जो है पोल्ट्री में कोई भी काम शुरू करने से पहले, कोई भी मतलब कोई भी, चाहे वो ब्रीडिंग हो, चाहे वो लेयर हो, चाहे वो हैचरी हो, या इवन ट्रेडिंग का भी काम हो, या फिर ब्रॉयलर फार्मिंग हो, सबसे जो क्रूशियल पार्ट है इसका कि आप पहले उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें। ठीक है, तो हमने जब शुरुआत की थी पोल्ट्री की, तो उस दौरान हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। और मोस्टली जो लाइन सुपरवाइजर्स होते हैं जो कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, उनमें से कोई डॉक्टर नहीं होता, कोई बहुत जानकार नहीं होता, क्योंकि उसमें से जो भी है, अगर जितना पुराना आपका एम्प्लॉय होगा वो उतनी जानकारी के साथ में बैठा होता है। और कंपनियां के डॉक्टर्स प्रोवाइड करती हैं, बट बहुत लिमिटेड डॉक्टर्स हैं हमारे मार्केट में जो आपको सही सलाह दे सकते हैं। तो कंपनी द्वारा जब जानकारी प्रोवाइड अगर डॉक्टर करने आता है तो शायद बहुत देर हो जाती है जब तक हम किसी केस पे काम कर रहे होते हैं तब, या कोई परेशानी से गुजर रहे होते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए एक बहुत क्रूशियल चीज़ ये है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पहले सेल्फ एजुकेट करें अपने आप को। उसमें सेल्फ एजुकेशन में आता है सबसे पहला पार्ट, जो लाइव ट्रेनिंग करते हैं लोग, राइट। आपको लाइव ट्रेनिंग करनी चाहिए किसी भी बिजनेस में। मतलब हमारा ये सिर्फ पोल्ट्री का नहीं है, अगर फिशिंग में भी जाते हैं या डेयरी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको आइडिया होना चाहिए उस चीज़ के बारे में। जब आपको आइडिया नहीं होता है तो आपको सिवाय परेशानियों को और कोई मतलब सिवाय परेशानियों का सामना करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। लक बाई चांस कई लोग ऐसे भी हैं जिनका फार्म बहुत स्मूथ चल रहा है बिना ट्रेनिंग के भी, लेकिन ज़्यादातर फार्मिंग हम जो देख पा रहे हैं हमारे एरिया में, फार्म तो स्टार्ट हो गए हैं। और जैसे कुछ बड़ी कंपनियां हैं जैसे आईवी है, या अभी तो शालीमार भी है, जो एक फ्लॉक के लिए आपका सुपरवाइजर भी भेजते हैं। पहली फ्लॉक जैसे इंटीग्रेशन किया आपने तो फॉर्म बनवाया, तो उसके बाद वो कंपनी की तरफ से एक सुपरवाइजर परमानेंट अलॉट होता है आपके एक बैच के लिए। लेकिन एक बैच मोर देन सफिशिएंट नहीं होता आपको सीखने के लिए। आई थिंक आपको पहले तो अपने आसपास जो भी फार्मर्स हैं वहाँ पे जाके पहले क्वेश्चन आंसर अपने करना चाहिए, पूरा क्लियर करना चाहिए, वो कैसे रनिंग कर रहा है फार्म, वो सारी चीज़ें देखनी चाहिए। तो आप जब एजुकेटेड होंगे तब आप दिक्कत का सामना नहीं करेंगे। ऑब्वियसली बात है कि अगर आप उसके बारे में बहुत कुछ जान गए तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। छोटी मोटी अगर दिक्कतें आती भी हैं तो आपको अगर फ़ोन पे कोई गाइड कर रहा होगा तो भी आप आराम से उसको टैकल कर सकते हो, राइट। तो पहली बार हमारे फार्म पे हमारे एक भाई हैं, आरिफ भाई, जो महाराष्ट्र जलगांव से आए हुए हैं। इन्होंने अपनी लगभग 2-2.5 महीने हो गए, लगभग 2 महीना हो गया। हमारे यहाँ पे फार्म में लगभग 3 बैच एक साथ में पढ़ते हैं, आप लोगों को जैसा कि पता है, क्योंकि 3 फार्म है। तो 3 फार्म में एक साथ एक्सपीरियंस लिया इन्होंने, अलग अलग कंडीशन देखी हर एक फार्म में बीमारियां देखी, हर एक फार्म में चैलेंजेस देखे जो हम लोगों ने फेस किए, वो पूरे टाइम इन्होंने फेस किए। तो अभी हम आपको बताएंगे, इनसे बात करते हुए आपको भी लगेगा कि यार कितना कॉन्फिडेंट है। ये जब आए थे तो बस मुर्गी देख रहे थे खड़े होकर, और जब अभी जा रहे हैं तो एक मुर्गी की एक्सपर्टाइज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो नहीं, मैं कहूँगा कि इन्होंने 50% चीज़ों को टैकल कर लिया है। अब जो मौसम के साथ में बीमारियाँ आएंगी उनके बारे में सिर्फ फ़ोन पे अगर पूछना चाहेंगे तो भी बहुत आराम हो जाएगी इनको भी। और हम भी यही सलाह देते हैं हर एक फार्मर को कि अगर पहले आप फार्मिंग कर रहे हैं तो उससे पहले आप जाइए अपने नियर बाई एरियाज़ में जाके, कोई भी फार्मर जो बड़ा फार्मर हो, आपके यहाँ पे जो ईसी फार्म्स रन कर रहे हो, नॉन ईसी भी रन कर रहे होंगे तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ से भी कोई भी ज्ञान मिल सकता है वो आप ज्ञान लीजिए पहले, और फिर उसके बाद शुरू करिए आप फार्मिंग को। पहली सजेशन यही है। तो हमारे भाई से पूछेंगे इन्होंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, और जानने की कोशिश करेंगे कि 2 महीने जो हुए हैं इनकी कैसी जर्नी रही, इनसे ही पूछने की कोशिश करेंगे। तो आरिफ भाई, ये हमारे ऑडियंस को हाई करिए ज़रा। हाय। तो आप जब यहाँ आए थे एक्चुअली, क्या आप मुर्गी के बारे में जानते थे? नथिंग, कुछ भी नहीं, राइट। तो क्या लगता था आपको, मतलब कैसा होगा फार्मिंग, और हम कितनी टफ होगी फार्मिंग? हाँ, हम ये सोच के आए थे कि मैनेजमेंट का जरिए कैसे हो सकता है, और जो चैलेंजेस होते हैं उसको कैसे फेस करना होता है। तो ऑलमोस्ट यही सीखने की कोशिश हम कर रहे थे। अच्छा। और अबाउट
चिक्स के बारे में, जब बड़ा मुर्गा बड़ा हो जाता है तो उसके बारे में, उसमें क्या, वो सब चीज़ें के लिए मेरे को प्रैक्टिकल करना। प्रैक्टिकल। तो आप जब आए थे शुरुआत में, तब से अब तक में क्या चेंजेस मिले हैं आपके अंदर, मतलब क्या चेंज पाए हैं आपने अपने अंदर? हाँ? हमारा बिल्कुल नज़रिया बदल गया। क्या कॉन्फिडेंस है अभी आपका फार्मिंग करने को लेकर? देखो, हम ये तो नहीं बता सकते कि हम पूरे हो गए, कंप्लीट हो गए, पर बेसिक तो हमें आ गया। हाँ, आ गया, राइट। जो करना। अच्छा, अगर उसमें कुछ और इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। राइट। आप बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जहाँ पे फ्लॉज लगे होंगे, वहाँ पे आप जाके अपने आप से इम्प्रूव करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। अच्छा, अगर आपने जो ट्रेनिंग करी है जी, इस मतलब ये तो डायरेक्ट ट्रेनिंग करने आए आप, ट्रेनिंग करने के बाद में आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे है। मान लो अगर नहीं करते आप ट्रेनिंग, ठीक है, तब आपको आप जो देख पा रहे हो, आप जो सोच पा रहे हो, ठीक है, उसमें क्या लगता है आपको, क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं? अगर ट्रेनिंग अगर नहीं किया जाए तो मुझे लगता है क्या बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन में चला जाएगा आदमी, क्योंकि ये एक लाइव स्टॉक है। ये आज क्या होगा, कल क्या होगा, मौसम क्या करेगा, सबका इफेक्ट इमीडिएट पड़ता है इस पर, और इमीडिएट इसका सॉल्यूशन लेना पड़ता है। तो पॉसिबल तो मुझे नहीं लगता कि हो जाएगा। मतलब ये है कि 2-3-4 लाटें खराब करने के बाद में शायद अपना इन्वेस्टमेंट ख़राब करने से बेहतर है कि आप ट्रेनिंग कीजिए, उसके बाद ही कुछ आगे काम। तो अभी बहुत सारी बीमारियां आपने देखी, जी राइट? कुछ स्पेसिफिक, मतलब जो बीमारियां आपने यहाँ के देखी हैं, जैसे मान लेते हैं आपने सीआरडी देखी, जो एक कॉमन बीमारी है, कॉमन बीमारी है ना, बहुत कॉमन चैलेंज है हमारे किसान भाइयों के लिए। क्या देखा आपने, किस तरीके से ट्रीट करते हैं हम लोग? मेडिसिन के नाम ना भी लें तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन आपने क्या देखा, किस तरीके से हम लोग ट्रीट करते हैं, कितनी क्विकली एक्शन लेके और कैसे कैसे ट्रीट किया है? जी जी जी। तो वो अभी अगर आप मतलब घर पे जाओगे, ये सेम चैलेंजेस अगर आपके सामने आते हैं, तो आई थिंक आप इजीली हम उसी तरह रिपीट करेंगे जो यहाँ पे हुआ है हमारे यहाँ। बिल्कुल, राइट। क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट दिखा है। हाँ, और मेन चीज़ रिजल्ट मिलना, चाहे कोई भी प्रोडक्ट से हो, किसी से भी हो, रिजल्ट मिलना ज़्यादा जरूरी है। तो जिसका रिजल्ट मिलता है उसी को फॉलो कीजिए। आपने भी देखा कि चैलेंजेस सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम अलग अलग होते, बिल्कुल अलग अलग। तो इस सजेशन आपका क्या है कि अगर कोई भी फार्मर अगर फार्मिंग करता है तो आपका सजेशन क्या है, क्या करना चाहिए उसको पहले? उसने पहले बेसिक नॉलेज लेना चाहिए सब चीज़ों का। फार्म कैसे रन होता है, दिशा कैसे क्या होना चाहिए, वेंटिलेशन कैसा, आपकी लाइट के सब चीज़ों का जब अरेंजमेंट हो जाए तो फिर आप ट्रेनिंग कीजिए, कई अच्छी जगह से, कहीं भी कीजिए, अच्छी जगह ट्रेनिंग करके आप कॉन्फिडेंस लाइए अपने आप में। कॉन्फिडेंस आ जाने के बाद आप शुरू कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अभी भी कॉन्फिडेंस है 2 महीना देने के बाद में, है ना? लगभग है। तो जाएंगे, फॉर्म भराएंगे, याद बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ से जाके आप फार्म की तैयारी करेंगे और फिर अपना काम शुरू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ये जस्ट बेसिक नॉलेज था कि जहाँ पे मतलब ये आए बिल्कुल न्यू थे, मतलब कुछ भी नहीं पता था इसीलिए उसको चिकन के बारे में, और बहुत दूर से आए हमारे यहाँ पे, मतलब कुछ 700 किलोमीटर दूर होगा यहाँ से। 1700-1800 किलोमीटर। 1700-1800 किलोमीटर। चलो, महाराष्ट्र जलगांव से है। आगे अभी हमारे पास क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे, ट्रेनिंग के कितना पैसा दिया आपने, दीजिए है ना? नंबर दीजिए। तो जरा अपने आप ही बता दो कि हम ट्रेनिंग का क्या लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं, कैसे खाना पीना, ये क्या चीज़ लिया हमने आपसे, वो क्लियर कर दो। अब एक चीज, बेसिक चीज़ और है, उससे पहले मैं सबको ट्रेनिंग नहीं दे सकता, ये मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। एक टाइम पे हम 2 लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, उसके लिए जो आए जो पाया वो वाली बात हो जाएगी, है ना? तो ये हम जैसे अभी तो आरिफ भाई आए, एक बंदा गोरखपुर से आया था पहले, तो अभी क्या है कि मैं एक साथ 10, 12, 15, 20 लोगों को ट्रेनिंग नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग कराने का तरीका वो नहीं है कि जिसमें इंस्टीट्यूट चला रहे हैं हम, या आपको हम मतलब कोई कमर्शियल नहीं है, ये बिजनेस नहीं है हमारा एक्चुअली। हम बस एक हेल्प के उससे आदमी को ट्रेन करते हैं। ट्रेन करना हमारा काम नहीं है, बस लाइव स्टॉक के सामने वो आके खड़ा होता है, देखता है चैलेंजेस हम कैसे फेस कर रहे हैं, सिर्फ देखते देखते वो ऑब्जर्व करते करते इतना सीख जाता है कि वो आगे जाके आराम से फार्मिंग कर सके। तो हमारा काम ट्रेन करना नहीं है, ट्रेन वो खुद हो जाता है, बट हम बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करके हम अपने फार्म पर ट्रेनिंग नहीं करा सकते। तो हमारा ये सीधा सा फंडा है कि अगर आप आना चाहते हैं, आप कहीं से भी हो, पूरे इंडिया से कहीं से भी हो, आप आना चाहते हैं, वेलकम है आपका, लेकिन हम एक टाइम पे 2 से ज़्यादा बंदे नहीं रख सकते। ये हमारी थोड़ी सी दिक्कत है फार्म में लेटे बैठे, क्योंकि हम जो खाते हैं वही खिलाते हैं, जो पीते हैं वही पिलाते हैं, और जैसे भी लेटते हैं, जैसे भी जहाँ जो सुविधा है उसी में आरिफ भाई भी एडजस्ट किए। और जो भी बंदे आए बहुत अपने आप को डाउन टू अर्थ करके आना, क्योंकि उसकी बहुत ज़रूरत है। हमारे यहाँ जो भी बंदे काम कर रहे हैं, या जैसे ये सुलेमान भाई हैं अपने,
ये हमारा बहुत छोटा भाई है, ये पूरा मैनेज देखता है, ये फार्म देखता है पूरा। अभी इनके साथ ही ये रहे हैं पूरे टाइम। तो आप जब भी आए तो आप इस जैसे आरिफ भाई का जो नेचर है, जिस तरीके से ये रहे हैं, ये पूरी ज़िंदगी यहाँ रह जाए, हम इनको रखने को तैयार हैं। तो ये ऐसा इन्होंने बना लिया है, ये हमारी खुशनसीबी है। हाँ नहीं, बहुत अच्छा लगा हमको। मतलब हमारे बंदे जितने भी मतलब लेबर, हमको कहते ही नहीं किसी को, जितने भी भाई लोग हमारे जो काम कर रहे हैं हमारे फार्म पे, उन्होंने भी ये चीज़ पाई है कि आरिफ भाई बहुत अच्छे आदमी हैं और सबके साथ खड़े रहते हैं। इवन मेरा तो ये है कि अगर आप फार्म के किसी भी कोने पे प्लास पेचकस लेके खड़े हो जाओ, आरिफ भाई वहाँ मौजूद होंगे। मतलब कुछ शायद खुशबू लग जाती है प्लास पेचकस की। मतलब इनको क्यूरियोसिटी है कि सब कुछ जानना है इनको, ये बहुत क्यूरियस रहते हैं इस चीज़ को लेके। तो आरिफ भाई आप अपने मुझसे ही बताइए, क्या ट्रेनिंग, कैसे क्या चार्जेस हुए आपके या क्या नहीं हुए? देखो हम तो यही सोच के आए थे, क्या कुछ भैया अगर कुछ चार्जेस ले ले तो हमारा भी दिल हल्का हो जाए। पर यहाँ की पॉलिसी कुछ अलग ही है। ये सिखाना नहीं चाहते, ये फार्मर बनाना चाहते हैं। किसी भी फार्मर को ये कंप्लीट फार्मर बनाना चाहते हैं। इनका इसमें कोई मोटिव नहीं है कि किसी से कोई इंस्टीट्यूट चलाना है, कुछ इनकम सोर्स पैदा करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पे पूरा माहौल घर जैसा माहौल है। जैसे हम किसी हमें तो ऐसा लगता था कि हम बस हमारे 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर के पास में ही ट्रेनिंग कर रहे हैं। सब घर जैसा है, रहना वहना खाना सब बिल्कुल जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्यूशन सब कोई हर कोई बताता है। ये नहीं कि कोई छुपाता है, सब हर कोई अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। बस सीखने की उमंग होना चाहिए तो बेहतर है। हाँ, मतलब थोड़ा सा डाउन टू अर्थ होके आए आप। अगर सीखने के पर्पज़ से आए, हाँ सीखने के पर्पज़ से अगर आए तो पूरा सीख के जाइए। और उसमें और कोई पैसों की तो कोई बात ही नहीं है। रहना फ्री, खाना फ्री, सब कुछ फ्री, नॉलेज फ्री, अपनापन फ्री। बस दुआओं की आप कामयाब हो जाओ, ये उनके लिए बड़ी बात है। बस हमारे एरिया के जितने भी फार्मर्स हैं, अक्सर जो भी दिक्कत या परेशानी होती है, अरे भाई आप तो देख लिए, जी इतने दिन में लाइव देख लिए हैं। कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तुरंत कॉल करते हैं, तुरंत सोल्यूशन हम लोग निकालते हैं उसका। दिन भर भैया को सब फार्मर्स के फ़ोन आते हैं, ये प्रॉब्लम है क्या डाले, ये प्रॉब्लम है क्या डाले, सबको सॉल्व करते रहते हैं। कोई इसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं है बिजनेस करने का। बिजनेस अपने आप हो जाता है, बिजनेस करने को जरूरत नहीं है आपको। कब आप किसी की हेल्प करने निकलते हो तो बिजनेस तो जैसे जो मेरा प्राइमरी बिजनेस है सबको पता है, आरिफ भाई जहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा प्राइमरी बिजनेस है कि वो हमारा पोल्ट्री ऑलरेडी चल रहा है। तो ऊपर वाले की दुआ से और इन लोगों की दुआ से जो है बहुत अच्छा चल रहा है जो भी है। और बिजनेस करना पर्पज़ नहीं रहा कभी भी। अब दुआओं की ज़रूरत है तो जाएंगे यहाँ के करने के बाद में, जब भी करेंगे बिजनेस, नहीं भी करेंगे, ये कभी भी अगर नहीं भी करते हैं या करते हैं तो या तो हमेशा करेंगे। बिल्कुल याद तो जरूर करेंगे। इतना ही बिजनेस है हमारा, जैसा माहौल जो मिला है यहाँ पे, याद तो बिल्कुल करेंगे। इतना ही याद करते रहिए, बहुत है हमारे लिए। और उम्मीद करते हैं कि जो भी फार्मर्स हैं वो अपना तैयारी करें और हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें कि आगे से जब भी बिजनेस करना है तो कृपया करके आप लोग कहीं ना कहीं नियर बाई फार्म्स पे जाके अपनी ट्रेनिंग पूरी करिए। ट्रेनिंग बस थोड़ा सा ये भी ख्याल रखना है कि जहाँ भी जा रहे हैं आप, पहले उस बंदे को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो आप वहाँ से सब कुछ सीख के आ भी जाए। क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं बताया जा रहा है, ठीक है, वो भी एक निगेटिव पॉइंट है। अगर नहीं बताया जाएगा तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। पोल्ट्री में जितना आपको घुसना जरूरी है उतना सामने वाला इंटरेस्ट लेके अगर आपको नहीं बताएगा तो आप कभी मतलब सीख नहीं पाओगे कुछ भी। जैसा लगता है आपको? बिल्कुल, है ना। हम भी आपको यूट्यूब चैनल के थ्रू ही समझ पाए थे। हमारा से आप तो कोई कांटेक्ट नहीं था। तो यूट्यूब चैनल में वो चीज़ें जो एडिट करके दिखाई जाती है दूसरे यूट्यूबर चैनल में, वो मुझे नहीं दिखाई दी आपके चैनल के थ्रू। तो मुझे आप मेरे आसपास तो बहुत फार्म्स है, बहुत सारे फार्मर है जो सिखा सकते थे, लेकिन फिर भी मैं आप ही को क्यों चूज़ किया कि एक रियलिटी की खुशबू आ रही थी वहाँ से। वो देख के हम बस इतनी दूर खींचे चले गए। हाँ नहीं ये तो है। मतलब मेरा पर्पज़ अगर मतलब बिजनेस करना होता तो शायद मैं भी बहुत एडिटिंग और ये सब चीज़ें कर रहा होता बेटा। कई बार तो आवाज़ भी दब जाती है या कई बार हमारे वीडियो में आवाज़ साफ नहीं आ रही थी, तभी हम डाल ही देते हैं। हम कहते हैं हटाओ, कोई समझ लेगा नहीं तो कोई बात नहीं है। कोशिश करते हैं कि सही बात हमारी आप तक पहुंच जाए, ठीक है। और मेरी बड़ी विनती है आपसे कि आप लोग कोई भी काम शुरू करने से पहले प्लीज़ ट्रेनिंग बिल्कुल मस्ट है। इसमें आपका ही फ़ायदा है। ट्रेनिंग में आप जो बेसिक चीज़ें सब तो सीख जाएंगे, लेकिन फार्म का कंस्ट्रक्शन जिसमें क्या इनिशियल ज़रूरी है और क्या अननेसेसरी है, ये आपको बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी तरह हो जाएगा। तो इसी में आपका भी कुछ बचना है। राइट, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। चलो खैर, सुलेमान हाय कर दो, बाकी बाय कर दो। ठीक है।